अभी ये 50 लो। आज रात तुम पिछवाड़े आ जाना, बाकी के 50 वहाँ दे दूंगा। बात होगी ना? जरूर दूंगा ना। तुमने चटनी में इतने मिर्ची क्यों डाल दिया? आज ऊपर से पानी में नहीं दिया, ऐसे ही बोला। रेणुका, रेणु, आओ रेणु, एक एक हाथ हो जाए। सुनिए, मुझसे ये खेल नहीं खेला जाता, बहुत बोर लगता है। बैठो तो सही, कोई बात नहीं, कम से कम मेरा साथ देने के लिए एक दाव तो खेलो। प्लीज बैठो ना। ये रही मेरी चाल। ये खेल जब मैं जानती हूँ, खेलने से क्या फायदा? हमेशा की तरह आप ही जीतेंगे। तुम्हें तो मालूम है, मुझे सिर्फ यही खेल अच्छा लगता है। मगर इस खेल की यही मजबूरी है कि इसे खेलने के लिए एक पार्टनर चाहिए। तो पार्टनर किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते? सूरज को आने दो, उसे नंबर 1 चेस प्लेयर बनाऊंगा, देख लेना। ईश्वर करे ये जल्दी हो जाए, मैं बच जाऊंगी। मैं बना के दिखाऊंगा, देख लेना। चल चलो। तीन पर, 4 पर। शांति, इस मिलिट्री वाले की बीती जिंदगी के बारे में जानती हो तो? मैंने अपने देश की सेवा इतनी जी जान से की थी, शादी करना ही भूल गया। पता नहीं अब मेरी शादी होगी या नहीं। आप तो दिखने में अभी भी जवान लगते हैं, शादी जरूर होगी। शांति, तुमने मेरे मन का बोझ उतार दिया। रहने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शांति को काम के बारे में समझा रहा था। शांति, तुम्हें काम मैं समझा दूंगा। शांति को मैं समझा दूंगा। मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं। तू जाके अपनी कार के रेडिएटर में पानी डाल जा। शांति, थोड़ा बोतल में पानी लेके आना मेरे लिए। तेरी कार है, तेरा रेडिएटर है, तू ही पानी डाल जा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर चल। जा रहा हूँ। जब देखो कबाब में हड्डी बन जाता है, उल्लू का मट्ठा। शांति, नस पकड़ गई ना। डरने की बात नहीं है। फिलहाल मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूं, जब भी दर्द उठे दे देना। लेकिन डॉक्टर। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और इन्हें कभी टेंशन या ज्यादा खुशी न मिलने पाए। और फिर डाइट कंट्रोल करनी होगी। ये एक माइल्ड अटैक था, दोबारा अटैक में इस बात का ध्यान रखना। डैडी, डैडी,
डैडी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। आप यहाँ हैं? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे ही, कुछ नहीं। और कितने दिन घर में ही रहूंगा। आपको कुछ दिन आराम चाहिए, डॉक्टर ने बोला था ना। रेनू, मैंने एक फैसला लिया है। मुझे अचानक कुछ हो गया तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं रेनू, मुझे अगर कुछ हो गया तो हमारे एस्टेट की और तुम लोगों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि अपने एस्टेट वगैरह बेचकर पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा कर दूं। तुम्हारी क्या राय? आप क्यों बेकार में चिंता कर रहे हैं? एस्टेट बेचने के लिए पेपर में एक विज्ञापन दे दो और एडवोकेट को भी आने के लिए बोल दो। गंधर्व ने आकर तुम्हारा चेहरा देख लिया तो? आपने कभी देखा है? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही गंधर्व को देखा। वो कौन था दादी? तुम्हारे दादाजी। गांव में जब मेला लगा था तब पहली बार मैंने देखा था तुम्हारे दादाजी को। वो बहुत सुंदर थे। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई राजा महाराजा आ रहे हो। हेलो, कौन? संजय? अभी बुलाती हूँ। बेटी मीना, संजय का फोन है। क्यों, कोई खास बात है? पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लो आ गई, बात करो। हेलो, क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही बस जानने के लिए फोन किया। कई दिनों से तुम कॉलेज नहीं आई। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो। कॉलेज नहीं आने के लिए पिताजी का बहाना बना रही हो? नहीं संजय, झूठ। तुम अगर मुझसे नहीं मिली तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी तबीयत अगर खराब हो गई तो जानवरों का अस्पताल है ना। दरअसल मीना, मेरा मतलब तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। सुनो, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। किसी बहाने डैडी से भी मिल लेना। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हाथ पूरे गंदे हो गए, अपने तौले देना। मौसम बहुत अच्छा है, बस ऐसे में वो कबाब में हड्डी ना बन के टपक पड़े तो आगे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्यों रमन, तुम उस मिर्ची वाले से इतना डरते हो? शांति, तुम उस आदमी की ज्यादा तरफदारी मत करो वरना पछताओगी। ओहो, ये तो वाकई मुसीबत है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि तुम जब देखो तब किशन के साथ ही बतियाती रहती हो। वो तो ऐसे ही उससे रुपया ऐंठने के लिए बतियाती रहती हूँ ना। लगता है आज रात पिछवाड़े आओगी ना? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, डाइनिंग रूम में आ जाना। ओ, वहाँ तो सब खाना खाने आएंगे ना? मालकिन जब खाना खा चुकेंगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगी, तुम बस वहाँ आ जाना। मर जावा। अरे ओ शांति, यहाँ क्या कर रही है? रसोई में चल। जब भी देखो कोई बीच में आ ही जाता है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, अचानक पानी का फोर्स कुछ ज्यादा हो गया। पेड़ों में पानी ज्यादा गिर गया माजी।
एक्सक्यूज मी सर, यस। आई एम राम मोहन। और आपने पेपर में ऐड दिया था ना? ओह बैठो Thanks. बैठो, इन्हें चाय पिलाओ। नो थैंक्स, कैरी ऑन। शायद मैंने आपके खेल में बाधा डाल दी। वैसे मैं भी चेस प्लेयर हूँ। आई सी। इनसे मिलिए मेरी वाइफ रेणुका। हेलो। साहब की बाजी हाथ से जा सकती है। ये लीजिए, इस प्यादे से चेक हो गया। मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ, सर, अब काम की बात करते हैं। आपके फार्म हाउस में मुझे दिलचस्पी है। दरअसल मेरे क्लाइंट को आपके सारे एस्टेट्स बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बहुत ही पैसे वाला मेरा दोस्त खरीदना चाहता है। समझ लीजिए मैं एक मीडिएटर हूँ। ओके। हाँ तो बोलो। लंदन में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने ऊटी में कोई चाय बागान और एक गेस्ट हाउस चाहिए ऐसा मुझसे बोला था। तभी पेपर में मैंने आपका दिया विज्ञापन देखा। तो क्या हुआ? यू आर वेलकम। थैंक यू। वैसे मैं होटल पार्क व्यू में ठहरा हूँ। कुछ ही दिनों में पार्टी आ जाएगी। ये मेरा कार्ड। थैंक यू। चाय लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, मिस्टर राम हमारा एस्टेट बिकवा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, सी यू। सी यू। बाय मैडम। बाय। वेरी स्मार्ट। कल तो बच्चे यहाँ से स्कूल चले जाएंगे। ये तो कुछ दिन और रुक सकते थे ना। आजकल बोर्डिंग से छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। क्या करें, पढ़ना भी है ना बेटे। कुछ दिन और रुक जाते, लो, घर सूना सूना लगेगा। थैंक यू डैड। मेरी भी यही इच्छा है, मगर पढ़ाई भी तो जरूरी है। एक 45 साल के आदमी के साथ 18 साल की लड़की घर छोड़ के भाग गई। क्या करे, ये तो मनुष्य जाति का स्वभाव है। चलो हम भी भाग चलते हैं। एस्टेट की जो कीमत लगाई थी वो तय हो गई। ओह, एडवांस भी भेज दिया है। इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। बाकी का पेमेंट रजिस्ट्रेशन होने पर। कोई बात नहीं। रेनो, जी आओ। अभी आई। ये मिस्टर राम के बड़े प्रयासों का फल है। नो सर, ये तो मेरा काम है। लो ये रख दो। तुम्हारा कुछ? नहीं सर, वो मैं बाद में ले लूंगा। हाँ, इसे अंदर ले जाकर रख दो। राम का ब्रिलियंट ब्रेन है, एस्टेट का तुरंत सौदा करवा दिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? अब सीधे होटल जाऊंगा। जरूरत पड़े तो बुला लेना। होटल में पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, थोड़ी देर रुक के जाओ। क्यों ना एक एक हाथ चस्का हो जाए। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। ओके सर। मैं भी खेलूंगी। अरे बस रहने दो, तुम क्या खेलोगे? मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं कुछ देर पहले ही खा के निकला हूँ। तुम एक मिनट बैठो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। कर उनके आने का समय हो गया है। अरे मेरी आंखें जल रही है। अरे मेरी आंख का हो गया, ये खुल के नहीं रही है। शांति, जरा मेरी आंख में फूंक मार। जल्दी आ शांति, आंखों में फूंक मार जल्दी। अरे इससे काम नहीं कर सकते थे तुम? बस मेरे लिए ग्लास पानी ले गया। अरे जल्दी लेके आओ शांति। अरे इतनी जल्दी लेके आ गई पानी। ठीक है ला शांति।
लगता है वो लोग आ गए। मम्मी सचमुच बहुत बढ़िया था। डैडी, ये अंकल ने खरीद के दिया। हाँ। आओ। देखो मेरा प्लेन कैसे घूम रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्लेन है। राम, ये सब किस लिए है? बच्चों के लिए है। अच्छा, आज तुम होटल नहीं जाना, रात भी काफी हो गई है। वैसे भी कल तुम्हें यहाँ आना ही है। इसलिए आज की रात यहीं रुक जाओ। सर वो क्या है कि रुक भी जाओ, एक रात रुकने से कुछ नहीं होगा। आज रात भर हम जी भर के चेस खेलेंगे, मजा आएगा। ठीक है। आओ। सुंदर मोर। आसमां पे बादल लगे गड़गड़ाने, जिसे देख मोर भी लगा अपना पंख फैलाने। भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू में मोर लगा नाचने, धरती मानो खुशबू से दुल्हन बनी हो आज। आसमां पर बादलों की लगी है सरगम छिड़ने, ऐसे में मैंने तुम्हें याद किया। मेरे महबूब प्यार का है ये फसाना, पिया तुम भूल न जाना। इट्स ब्यूटीफुल। इस घर में एक महान कवयित्री है, मुझे पता ही नहीं था। शांति, तुम यहाँ क्या? चाय। बहुत बढ़िया है। क्या? ये तस्वीर। ओके। मेरे लिए भी एक तस्वीर बना देंगे? किसकी तस्वीर? मेरी तस्वीर। ठीक है। शांति, तुम अब जाओ।
लीजिए मैं बताता हूँ। ऐसे करना चाहिए। ट्राई कीजिए। ऐसे नहीं मैडम। नहीं, मैं जानती हूँ। मैं करके बताता हूँ। लाइए, कोई बात नहीं, मैं कर दिखाता हूँ। मैं हाथ दीजिए, ऐसे ऐसे। हाथ सीधा रखिए। रेनू, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम क्यों उदास हो? तबीयत तो ठीक है। कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ रेनू, मैं दूर कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ सर? कुछ बातों को सोचता हूँ तो मैं काफी परेशान हो जाता क्यों सर? हूँ। दरअसल मैं कुछ लोगों से परेशान हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना होगा सर? हमारे एस्टेट में कुछ परेशानी खड़ी हो गई है, ऐसी मुझे खबर मिली। शायद वहां के मजदूरों की ही कोई प्रॉब्लम होगी। तुम चलोगे? इसमें क्या हुआ सर, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। हाँ। तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? आउट हाउस में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आई वॉन्ट यू। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें वहां आना ही होगा। शांति, क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो। तो क्या बताऊं शांति, अरे साहब एस्टेट में सबने काम करना छोड़ दिया। मैंने कार का डोर ओपन किया, साहब आए, गाड़ी में बैठे, सबने क्या मर्यादा दी हमें। तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है। तूने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। बताओ आज के समाचार क्या है? मैं कुछ बातें समझ नहीं पाई रोमन। क्यों? ओ, दूध पीती बच्ची हो तुम तो बाहर मजे से घूमते रहते हो, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों बोल रही हो? वो जो यहाँ रहने के लिए आया है ना राम, वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं की? करे तो सही, ऐसा मजा चखाऊंगी, उसे छठी का दूध याद आ जाएगा।
वैसे भी ये शांति सिर्फ एक ही इंसान को चाहती है, वो तुम हो रमन। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। हे भगवान, तुम्हारे कहने के मतलब से लगता है ये परिवार गया काम से। रेनू, जरा बाहर आओ। नहीं, तुम जाओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जल्दी आओ। नहीं राम, वो जाग जाएंगी, तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राम, 1 मिनट के लिए आओ। प्लीज तुम जाओ। नो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अभी तो मैं जाता हूँ, मगर कल उन्हें सारी बात बता दूंगा, याद रखना। राम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे गलत राह पर मत ले जाओ। वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ सिर्फ बात करने के लिए, प्लीज। आओ, जल्दी। आओ ना, प्लीज। आओ। जल्दी आओ। आओ। चलो, उधर चलते हैं। नहीं राम, घबराओ नहीं, मुझे बहुत डर। बिल्कुल मत डरो। नहीं, ठीक है, आओ दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, इस तरफ कोई नहीं आएगा। नहीं राम, तुम बेकार में घबरा रही हो। ऐसा करना पाप। कोई पाप नहीं है, किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। चलो अंदर चलते हैं। डरो नहीं, बैठो बैठो ना। लो, ये मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तुम्हें पसंद नहीं? पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रेनू। राम। मुझे वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने पवित्रता के नाम पर कलंक लगा दिया। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
इस समय कहाँ चली गई? आप क्या सोच रही हो? कल आओगी ना? कभी अपने आप में दुखी नहीं हुआ, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। जरा मेरी तरफ देखो, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इतना प्यार मैं तुमसे करता हूं। इसीलिए आज से अपने सुख दुख में मुझे अपना हमदर्द समझो। तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी को मैं संवारूंगा, मेरा यकीन करो। अच्छा, मैं अपनी दिल की बात बोलूं? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? ये नहीं हो सकता। प्रेम, मेरी बात मान लो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे बिना तुम्हारा जीवन नर्क है, मान लो। नहीं राम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जो बोलना था बोल दिया, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो और जवाब देना, मैं इंतजार करूंगा। हे भगवान, हे ईश्वर, इस परिवार की रक्षा करना। हे ईश्वर, मेरे बेटे की आत्मा को शांति देना और उसके परिवार के संकटों का निवारण करना। बेटी, भगवान के सामने मुंह छुपाकर नहीं बैठते, भगवान नाराज हो जाएंगे। बेटी, ये सब क्या है? ध्यान मग्न होकर भगवान का जप करो, वो सब ठीक कर देंगे। ओम भूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे महबूब दिल है आशिकाना, मुझे याद रखना, कभी भूल मत जाना। मैं हूं मझधार में, मेरी नैया पार लगाना। कौन है तुम्हारा महबूब? मैं हूं या फिर कोई और? मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं ही हूं। आंसू मत बहाना, मुझे दुख होगा। मैंने तो बस यूं ही नहीं, ये मन के अंदर की बात है। मैं अभी जाके माँ जी से बात करने वाला हूँ। कैसी बात? अपनी शादी की बात। राम,
हाँ। हम्म। माँ जी, तेल मालिश क्यों कर रही हैं? पैर में क्या हुआ? वो कुछ नहीं, उम्र हो गई है ना, ऐसे ही दर्द होता है मेरे जोड़ों में। अब माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात बोलनी थी। क्या है? अब मेरी रेणु से शादी करने की इच्छा है। हैं? भाग, बताओ ना यहाँ से। बड़ा आया रेणु से शादी करने की इच्छा लेकर, भाग यहाँ से। शांति, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? हमेशा जो बोलती हो कंगन चाहिए, कंगन चाहिए। कंगन? बेचारी बच्चों की हालत देख के बहुत दुख होता है, मगर इस बेहया को देखो, जरा भी दुख है इसके चेहरे पे। तुमने मेरे मुंह की बात बोल दी। न जाने इस परिवार को किसकी नजर लग गई। मालिक बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब तुम क्या करोगे रमन? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहां जाकर कोई दूसरा काम खोजने में कोई हर्ज नहीं। शांति, आज तक मैंने जो कुछ बोला वो मजाक था, मगर आज अपने दिल की बात बोलता हूँ। तुम भी चलो। मैं गरीब भले ही हूँ, मगर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सोचकर जवाब देना। तुम अभी जाओ, मैं माँ से बात करके देखती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, माँ को हम बाद में बता देंगे। ठीक है। मैंने तो साथ में चलने को कहा। ये उधर कहाँ जा रही है? रेणु, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया था। अब ये रोना धोना बंद करो। हमारे लिए अपनी जिंदगी अहम है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हम दोनों रजिस्टर मैरिज करेंगे। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला था ना? क्या है ये? मैंने सब सुन लिया है। उसे यहाँ से भगाती क्यों नहीं मनहूस को? तुम सिर्फ एक बार बोल दो बेटी, उसके बाद ये घर तो क्या, इस गांव के अंदर भी वो कदम नहीं रख पाएगा। बड़ा आया मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने वाला। उसे यहाँ से दफाने के लिए बोल दो। अगर आप नहीं बोलते तो मैं जाकर बोलती हूँ। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ? उसने जो कुछ भी कहा सच है क्या? तू भी उससे सहमत है? तेरी जबान को ताला लग गया क्या? माँ जी, मुझसे भी कुछ मत पूछिए। हे भगवान, तेरा पाप ही तुझे सबक देगा। मेरे बेटे को तो निकल गई तू। ये सब कितनी दिनों से चल रहा है? इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर था? पति की अस्थि अभी ठंडी भी नहीं हुई, इतने में ही तूने दूसरे आदमी को पकड़ लिया। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? रेणु, तुम मेरी मजबूरी समझते क्यों नहीं? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ रजिस्टर मैरिज करनी होगी। बच्चों को भी संभाल लेंगे। नहीं, मेहरबानी करके मेरी बची जिंदगी का नाश मत करो। आज तक हमारे बीच जो कुछ भी होता आया है वो सब माजी ने मीना को बता दिया। तुम यहाँ से चले जाओ।
ये अच्छी बात है, मतलब मुझसे भी मन भर गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर माधव की पूरी जायदाद बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रजिस्टर मैरिज करनी होगी, वरना अपनी ये राज की बात मैं जग जाहिर कर दूंगा, याद रखना। नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी। रेनू, मैंने पहले ही बोला ना कि मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अपने बच्चों की परवरिश करके उन्हें सुखी रखना होगा। हे ईश्वर। यस, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूं। मालकिन, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। सब लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। आज तक ये घर हमारे अपने घर जैसा था, मगर अब मालकिन, मेरी शादी हो गई। अच्छी बात है। तुम्हारा पति कौन है? अपना ड्राइवर रमन ही। उसने जब मुझसे इसका हाथ मांगा, मैंने मना नहीं किया। अपना हाथ दिखा बेटी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही बचा है। काश मेरा बेटा जिंदा होता। मालकिन, आप आराम कीजिए। मालकिन, मैं सब जान चुकी हूँ। सदा सुखी रहो। आओ। हटाओ अपने मनु साहब। हे भगवान, क्या यही सब देखना बाकी था? बेटी, ये सब करने के लिए तुम्हारा दिल कैसे माना? हम लोगों ने तुम्हें कितना प्यार दिया। तुमने इस प्यार से इस परिवार को ये सिला दिया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। बेटी, आज के बाद मुझे बेटी नहीं बुलाना। तुम्हारी बेटी मर चुकी है। तुमने सिर्फ डैडी का ही नहीं, हम सबका गला घोट दिया। चित्रकार महाशय, आप चित्र बनाने जा रहे हैं? हाँ। किसका चित्र बनाएंगे? तुम्हारा। मेरा? हाँ, तुम्हारा। इधर आ जाओ। बैठो।
रेणु, रेणुका, ठीक से ड्रेस बदलने के लिए भी टाइम नहीं देते। हमारे घर के लिए एक नौकरानी को लेकर गणेश आएगा। अच्छा, एस्टेट के काम के लिए कुछ रुपए चाहिए, मैंने बोला था ना। जल्दी से एक चेक पर साइन करके दे दो। लो। मैं देख कर आती हूँ। कौन हो? मैं हूँ गणेश। साहब ने बोला होगा एस्टेट के काम के लिए। बोला था। साहब कहाँ है? अंदर ही है। साहब, यही जो मैंने बोला था। रेणु, यही है गणेश। एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों का सहायक है। वैसे ये ट्रेड यूनियन का मुखिया भी है। ये गणेश हमारे लिए बहुत काम का आदमी है। एस्टेट का सारा काम ये संभाल लेगा। क्या नाम है? चकोरी। रेणु, रसोई के काम में ही तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है, अंदर आओ। ठीक से काम करना। ठीक है। सुनो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहरे हो क्या? बहरा होगा तेरा बाप। किसको बहरा बोल रही है तू? चुप करो। गणेश, सुने तुमने इनकी बातें? इसके साथ मर्यादा से पेश आना, नहीं तो मैं तेरी किस पे हाथ उठाने की सोच रहा है बे कुत्ते? मैं रिटायर्ड मिलिट्री वाला हूँ, मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे इन हाथों की ताकत शायद तू नहीं जानता। मार यहाँ से।
ये चकोरी सारा काम समझ गई है ना? इसे समझाना नहीं पड़ेगा। हाँ, इधर आओ। माँ जी, कम से कम ये चाय तो पी लीजिए। खाना खाए आपको कितने दिन हो गए? कहो तो मैं जीजी को बुलाऊं? नहीं, मेरे सामने मत लाना उस चुड़ैल को। उसकी वजह से मेरे परिवार की यह हालत हुई। भूखी नहीं तो मर जाओगी। कोई बात नहीं, ये सब देखने से तो मरना बेहतर है। कब्र में पैर लटके हैं, मगर हेकड़ी अभी तक नहीं गई। मन करे तो पी लेना। तुमने माधव की नौकरी छोड़ दी? ऐसा कुछ नहीं है, उम्र काफी हो गई है, कभी कभार मिलने जाता हूँ। मिलने जाना भी चाहिए। स्वर्ग जैसे परिवार का नाश हो गया। माधव के वहाँ जो नया मैनेजर आया था, सुना है वो वहीं रहता है। उसी का तो राज चल रहा है। मालकिन तो उसके साथ मौज कर रही है। माधव साहब की सारी जायदाद उस औरत ने हड़प ली। क्या करें, उसकी तो इस वक्त 5 उंगली घी में है। बेकार की बात मत कर। मैंने कौन सी बेकार की बात की? मैनेजर और मालकिन दोनों मौज कर रहे हैं, ये सारा गांव जानता है। यकीन नहीं तो जाके देख लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बड़ा आया मुझे देखने वाला। हाँ? अब मालकिन, आप यहाँ? मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। आप तो आजकल हमारे घर आते ही नहीं है। क्या बताऊं मालकिन, हर रोज आने की सोचता हूँ पर आ नहीं पाता हूँ। वैसे भी उस घर में अब कोई इज्जत नहीं रही, इसीलिए। किशन भैया मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? इसमें क्या हुआ, बोलिए, मैं करूंगा। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, दवाई खाना कुछ भी नहीं खाती हैं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। मुझे देखना भी उनको पसंद नहीं। अब क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। किशन भैया आप बोलिए। माँ जी बच्चों को देखना चाहती हैं, मैंने सुना है। मैं जाकर उन्हें बुलाऊंगी तो वो नहीं आएंगे। आप जाकर मीना और सूरज से मिलिए। आपके बुलाने पर बच्चे जरूर आएंगे, क्योंकि बच्चों को भी दादी से बहुत लगाव है। जब वो आएंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उनसे बोल देना। ठीक है मालकिन, मैं जाकर कोशिश करके देखता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसकी खातिर आप सबको छोड़ा, मगर उसने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। सब खत्म हो जाने के बाद अब रोने से क्या फायदा। मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उनके रहते हुए मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है बेटी, उनकी आखिरी इच्छा है तुम दोनों को देखने की। माँ ने देखनी है क्या? तुम्हारी दादी को तुम्हारी माँ एक आंख नहीं भाती, इसलिए तुम दोनों चलोगे। और अगर तुम्हारी दादी का स्वर्गवास हो गया तो
ठीक है, मैं सूरज को लेकर आती हूँ, लेकिन वहाँ रहेंगे नहीं। दादी से मिलकर फौरन वापस आ जाएंगे। लेकिन वो आदमी है ना जो माँ के साथ रहता है, वो वहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटी, वो आदमी वहां नहीं होगा। दादी, 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 देखिए मैं हूँ आपकी मीना। दादी तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटे। दादी मैं अभी आता हूँ। तुझसे पहले जो आए हैं वो मालकिन के बच्चे हैं। कहाँ? अपनी दादी के कमरे में। दोनों आए हैं? एक लड़का एक लड़की। कहाँ जा रहे हो? दादी कुछ बोलिए ना। कुछ बोलिए ना दादी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शुरुआत में मेरी माँ ने भी ऐसे ही बोला था। छोड़ो मुझे। चल मैं तुझे फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। कितनी सुंदर है मेरी गुड़िया। मैं नहीं छोड़ूंगा। चाय और समोसा दोनों मेरे खाते में लिख देना।
चंपी को कैसा कैसा मार डाला। तू देखा? हाँ हाँ देखा देखा। भैया चंपी 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 मर गई। चंपी
गीता, सामान संभाल के। आओ चले। गीता, टेंट रेडी? मैं भी रेडी। कम ऑन। अरे वो जोड़ा देखो। ब्यूटीफुल। कम। आप इस जंगल में नए नए आए हैं लगता है। जी हाँ, यहाँ हम दोनों बिल्कुल नए आए हैं। कहाँ से आना? माधवपुर से। मेरा नाम सतीश है और ये मेरी दोस्त गीता, फ्रीलांस रिपोर्टर। बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन इस जंगल में बाल विवाह का चलन अब भी है। इसलिए छानबीन करके रिपोर्ट तैयार करने मैं अपनी सहायता के लिए गीता को भी साथ लाया हूँ। बाल विवाह यहाँ मामूली सी बात है। आदिवासियों के आचार विचार और स्वभाव बदलना 100 साल तक भी मुमकिन नहीं। उन लोगों की थोड़ी सी जानकारी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। और कोई उपाय? वैसे आप? जी, नाम मेरा नरेंद्र है। एस्टेट बंगले में ठहरा। बहुत ही नजदीक है। बंगले पे आके आपसे मिलूंगा। वेलकम। अच्छा तो नमस्ते। नमस्ते। आओ पारो। आओ गीता।
बद्रा की खोज में गया हुआ वो कमीना अभी तक वापस नहीं लौटा। वो दारू पीकर पड़ा होगा कहीं। अरे इतनी देर कहाँ मर गए थे तुम? गुस्से से क्यों पूछते हैं? बद्रा को लाना था ना, पीकर साला वो बम भोले हो गया। इसे बांध दो। मुझे देख के हमेशा भागती क्यों हो? किसी मर्दन को देखो, ये बढ़िया नहीं। ये किसने बोला? भूपति। भूपति? किस लिए? जिसे सगाई हुआ वो बड़ी माँ की रोक से मर गया और लोगों ने रोक लगा दी। इसके लिए रोक क्यों लगा दी तुम पे? गाँव का नेम है, मर्द मरे तो मेहरारू पे रोक गेला, मेहरारू मरे तो मर्द से रोक लागेला। यानी तुम्हारे ब्याह की सगाई हो गई थी लेकिन ब्याह नहीं हुआ? नहीं। अगर तुम दोनों का ब्याह हुआ नहीं और मर्द मेहरारू बने नहीं, फिर तुम कैसे विधवा हुई? इसके लिए तुम्हें क्यों दंड मिला? दोनों छोटे थे तो ब्याह हुई गवा। बाल विवाह यही ना? छोटी उम्र में मासूम बच्चों का ब्याह शादी करना ये अंधापन और नासमझी है। ऐसे ऊंचे नियम को मानना मानवता नहीं, वो भी इस 20वीं सदी के आखिरी दौर में।
राजू। चाहे जो भी हो, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। ये खाने की चीजें नहीं। क्या नाम है? हरिया। हरिया अच्छा है, वो का गांव के लोगों ने भगा दिया, अकेले हम हो गए। हरिया अच्छा है कैसे कहे तू? हरिया बुरा है, यही बात से भूपत गांव से भगा दिया। हरिया अच्छा है, हम जानते हैं तो भागा यहाँ से। मारा नहीं रे गधा, तू गधा, भूपति गधा। ये जंगल मुझे पसंद है और तुम भी। तुमसे ब्याह करके इस जंगल में जिंदगी गुजार लूं, ये मेरी इच्छा है। लाजो की क्या इच्छा है? अकेले रहते हो तुम? देखते ही मुझे क्यों भाग जाते हो? शहर से आने वाले लोगन खराब होते हैं। ये किसने कहा तुमसे? हमारे भूपति ने। शहर वालों को देखकर तुम लोग भी इंसान कहलाओगे, इस बात का डर होगा भूपति को। हरिया, हमारे साथ आओगे? नहीं। अगर तुम साथ आए तो ये भेष बदल के अपने सामान तुम्हें भी बना दूंगी। डालो डालो, अच्छा लगेगा।
पे जली लेके चला। पत्थर है पत्थर। अरे अरे हमका गिरा दिया, हमका गिरा दिया, हमका गिराया, हमका गिराया। ढेला से मारा तो मार दे। हमका मारेगा, हमका मारेगा। हम भी देखा था। ढेला से मारा तो क्या मारा, बात तो क्या मारा, हमका मारेगा। मार के दे, हमका मारा, अरे हमका मार दिया, अरे हमका मार दिया, अरे हमका मार दिया, मारा। अब देख क्या करे थे हम, देख धन्ना, हम तुहार सर फोड़ दे। अरे बदरा पड़ गई, हम ऊपर बदर धनु 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 लचिया का खून करे वाला तेजा है, हरिया अच्छा है, लेकिन तो तू भूपत का कहला काहे नहीं? कहा तो जान ले लूंगा, तेजा बोला जान ना बचाए हमका। वो साला बहुत नीच है। सुन धमाली, हम कैसे भी हरे का पता लगाई। आवा आवा। हमने यहाँ बाल विवाह का चलन सुना था, इसलिए छानबीन करके समाचार तैयार करने के लिए अपनी दोस्त गीता के साथ इस जंगल में आ गया। तू हमरी बेटी है, मर्द को खोए वाली विधवा। तू ही पंच का नेम भुलाई के हमना नीचे गिरावत है। ये सहन हमसे ना हुई तो के ई वास्ते 5 मोहर जुर्माना देवे हुई, नहीं तो फिर से 1 मिनट तक यही दंड भोगे पड़ी। आपका जुर्माना केवल 5 मोहर है ना? लीजिए, ये 5 गुना ज्यादा है, रख लीजिए। अगर तुझसे ब्याह किया तो हम दोनों इस जंगल में आजाद पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। हाँ, ये है भूपति की बेटी लाजो। नमस्ते। मेरी होने वाली पत्नी। और ये है मेरी दोस्त गीता। लाजो हमसे, हम लाजो से प्रेम करते हैं। आज से तू मेरी दुल्हनिया हो गई। नदी के 2 किनारों का अब संगम हो गया। क्या कर रहे थे? हमने साथ था ना, साथ आए ना साथ में भागा। अमान हरिया को सबने भगा दिया, वो कोई गलती नहीं की। तेजा चंपी को मार डाला, आंखी से देखा हमने, इसलिए हरिया तेजा से बदला लिया। हरिया जहाँ कहीं मिला है वो का खोज के साथ लाओ। अरे तुम्हारी तू काहे रोवत है? हरिया कहीं भी नहीं, हम खोज लाई। हाँ, आवा आवा, उठा उठा। संभाल के तू रो मत, हम उसका खोज रही। हाँ, आवा।
शादी मुबारक हो। शुक्रिया। हरिया शिक्षा बोलो कैला भद्रा धमाली का हरिया जहाँ कहीं रहे उनको पकड़ के हमरे पास लाओ। जाओ 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 जाओ। बदरा हरिया दिखता नहीं। तू घबरा नहीं। अरे घुस गए टाटा घुस गए रे। चला चला तू चला। हमार हरिया जाना। अरे तू घबरा नहीं, हम छोड़त नहीं उसको। चला चला रे चला। हाँ। चला। अरे धमाली वो देखो हरिया 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 अरे धमाली हमार हरिया धमाली हरिया 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 हम और बदरा कहाँ नहीं खोजा। बदरा ये क्या है? कमीजा है। गीता ई धमाली ई बदरा हमार साथी। हम धमाली धमाली। हरिया 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 आवा हरिया। गीता के साथ में जाए, जंगल न जाए। नहीं तलवा तो हम मर जाए। हमरा साथ जंगल में आवा हरिया। जंगल न जाए। हरिया भूपति। हरिया यहाँ क्या करत है रे? हरिया चल गाँव। नहीं गीता के साथ में रहेगा, गाँव में जाए। चलो सतीश, हम शहर लौट चले। नहीं, मैं अपनी लाजों के साथ इस जंगल में जीवन बिताऊंगा। यहाँ की सामाजिक नीति, संस्कार और जीवन पद्धति ये सब मुझे पसंद है। अगर तुम्हें हरिया पसंद है तो हरिया को लेके तुम शहर चली जाओ। भूपति, धमाली, हरिया बदरा, हरिया हम गीता के साथ शहर में अपन नया जीवन बिताई। हमार शांति तो मर ही गई। हमार जिंदगी अब गीता। भूपति, भूपति हमका माफ कर दो। हरिया हरिया